ज्ञान दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे महान गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन। शाक्य वंश शाक्यों के पूर्वज महाराज महासम्मत थे। इसी कुल में करीब 35 पीढ़ियों पश्चात महाराजा ओकाक हुए थे। उसने अपनी छोटी रानी के कहने पर उसके पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और शेष 4 पुत्रों और 5 पुत्रियों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। ये सभी राजकुमार और राजकुमारियां हिमाचल की तराई की निकल पड़े और वहां एक शाल वन में कमलों से भरे हुए सरोवर के किनारे जाकर रहने लगे। इसी सरोवर के किनारे कपिल मुनि का मनोरम आश्रम बना हुआ था। एक मान्यता के अनुसार शालवन के घने जंगल को काटकर इन्होंने एक नगर बसाया, जिसका नाम कपिल मुनि के नाम पर कपिल वस्तु रखा। सामर्थ्यवान एवं शक्तिशाली होने के कारण ही इनके वंश का नाम शाक्य कहलाया। अपने वंश की शुद्धता को सुरक्षित बनाए रखने के कारण इन्होंने अपनी बड़ी बहन को माता का दर्जा दिया और शेष बहनों से विवाह करके रहने लगे। इन निर्वासित राजकुमारों में एक का नाम उल्कामुख ओक्कामुख था। पितृकुल से ये सिद्धार्थ के पर पितामह थे। उल्कामुख शाक्य की वंशावली बौद्ध वाङ्मय में इस प्रकार दी गई है। कप्या वंशावली पृष्ठ 27 पर देखें। 2 जन्म ईसा पूर्व 563। आज से करीब 2500 वर्ष पहले की बात है। हिमालय की तलहटी से शाक्यों का एक गणराज्य था। उस समय वहां महाराज शुद्धोधन राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम महामाया था। उस समय शाक्य गणतंत्र की राजधानी कपिलवस्तु में आषाढ़ पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा था। नगरवासी उत्सव मनाने में मग्न थे। पूर्णिमा के 7 दिन पहले से ही महारानी महामाया सुगंधित मालाओं से सुरभित होकर उत्सव मना रही थी। 7वें दिन प्रातः उठकर सुगंधित शीतल जल में स्नान किया और नगरवासियों को स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया। उपोसत अर्थात व्रत रखा। तत्पश्चात नवीन वस्त्र और आभूषण धारण कर वह अपने महल के शयन कक्ष में बिछी शैया पर जाकर लेट गईं। निद्रावस्था में उसने एक अद्भुत स्वर्ण देखा। स्वर्ण में महारानी महामाया देवी को 4 दिग्पाल शैया सहित उठाकर हिमालय पर्वत की ओर ले गए। वहां एक शिलाखंड पर उसकी शैया को रख दिया। इस शिलाखंड पर शाल वृक्षों की घनी शीतल छाया फैली हुई थी। वन देवियों ने महारानी को गर्म जल से स्नान कराया, रेशमी वस्त्र पहनाए और सुगंधित लेप करके सुरभित फूल मालाओं से सजाया। पर्वत पर महारानी का सिर पूर्व दिशा की ओर करके फूल के पश्चात समीप के रजत शैया पर लिटाया। उसी समय एक सुंदर श्वेत हाथी पर्वत की ओर आया और जहां महारानी महामाया देवी लेटी हुई थी वहां पहुंचा। उसकी सूंड में चांदी की माला जैसे सफेद कमल का फूल था। हाथी ने वहां आकर पहले मधुर नाद किया और फिर महारानी की शैया की 3 बार प्रदक्षिण की। फिर ऐसा जान पड़ा कि वो श्वेत हाथी महारानी महामाया की दाहिनी बगल को चौड़कर कुक्षी में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस श्वेत हाथी ने आषाढ़ की पूर्णिमा के शुभ नक्षत्र में महारानी महामाया के गर्भ में प्रवेश किया। ये स्वप्न बहुत विचित्र एवं असाधारण था। स्वर्ण के रहस्य को जानना कोई साधारण कार्य नहीं था। कोई ज्ञानी ध्यानी महापुरुष जो स्वप्न शास्त्र में पारंगत हो, वही इस अद्भुत स्वप्न पर प्रकाश डाल सकता था। प्रातः होने पर जब महारानी की आंख खुली तब उसने इस विचित्र स्वप्न के बारे में महाराज शुद्धोधन को बताया। राजा ने स्वप्नों का फल जानने वाले प्रधान पंडित को बुलाया। शुद्ध मंगलाचरण किए गए, फिर उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद स्वप्न की बात कहकर इस विचित्र स्वप्न का फल पूछा। स्वप्न सुनकर पंडित ने कहा, महाराज चिंता न करें, आपकी देवी की कुक्षी में गर्भ प्रतिष्ठित हुआ है। ये स्त्री गर्भ नहीं, पुरुष गर्भ है। आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। यदि वो घर में गृहस्थ बनकर रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा। यदि वो घर से बेघर होकर प्रवज्जित होगा तो लोक में कपाट खुला, ज्ञानी बुद्ध होगा। स्वप्न शास्त्री पंडित के ऐसे शब्द सुनकर पूरे नगर में खुशियां मनाई जाने लगी। महाराज शुद्धोधन ने महारानी की सुख सुविधा का खूब ध्यान रखा। महामाया देवी ने भी पात्र में रखे तेल की भांति कोख स्थित शिशु का ध्यान रखा। 10 महीने पूरे होने के समय महारानी महामाया ने अपने पीहर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए महाराज शुद्धोधन से कहा, देव, मैं अपने माँ बाप के घर देवदह जाना चाहती हूँ। राजा ने सामाजिक रीति रिवाज का पालन करते हुए अच्छा कहकर रानी की बात का अनुमोदन किया। कपिलवस्तु से देवदह के मार्ग को ठीक करवाया गया और देवी को सोने की अलंकृत पालकी में बिठाकर राज्य के प्रधान सेवकों के साथ भेजने की व्यवस्था कर दी। सेवकों के साथ कपिलवस्तु और देवदह के बीच में लुम्बिनी वन नामक एक मंगलशाल वन था। उस समय इस वन में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हुए थे। वन में शाल वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी मधुर स्वर में गुंजन कर रहे थे। संपूर्ण लुम्बिनी कानन में मनोहर छटा छाई हुई थी। ऐसे मनोरम वातावरण को देखकर देवी के मन में यहाँ क्रीड़ा करने की इच्छा प्रकट हुई। सेवकगण देवी को इस शाल वन में ले गए। एक सुंदर शाल वृक्ष के नीचे जाकर देवी ने वृक्ष की डाली पकड़नी चाहिए। झूमती हुई शाल वृक्ष की एक शाखा देवी के हाथ में आ गई। देवी ने हाथ उठाकर शाखा पकड़ी ही थी कि उसी समय कवि का घड़ा बनाकर दूर हट गए।
शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े खड़े ही रानी को गर्भ से प्रसव वेदना होने लगी। लोग वहां से हट गए। उत्थान हुआ। वन देवियों ने सुंदर कोमल सुनहरे जल में नवजात शिशु को ग्रहण किया। शिशु को माता के सम्मुख रखते हुए वे बोली, देवी, संतुष्ट हो जाओ, तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है। ऐसी भी मान्यता है कि शिशु ने माता की कोख से बाहर निकलते ही पृथ्वी पर खड़े होकर पहले पूर्व दिशा की ओर देखा। इसी समय आकाश में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। महापुरुष, यहाँ आपसे बढ़कर कोई नहीं। बोधिसत्व स्वरूप बालक ने चारों दिशाओं, अनुदिशाओं, नीचे, ऊपर, सभी दिशाओं की ओर देखा। उत्तर दिशा की ओर आमुख होकर क्रम से 7 पग रखे। 7वें पग पर ठहर निर्भीक वाणी से उच्चारण करते हुए यह सिंहनाद किया, सेट्टो हमस्सी लोकस्स, मैं लोक में सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस दिन वैशाख की पूर्णिमा थी। ईसा पूर्व 563 शुक्रवार के दिन दोपहर के समय बोधिसत्व स्वरूप बालक ने जन्म ग्रहण किया। माता महामाया देवी और नवजात शिशु को पास हो स्थित एक पुष्कारिणी में स्नान कराया गया। इस प्रकार माता पुत्र दोनों को देवदहन न ले जाकर राज्य सेवक कपिलवस्तु लौट आए। कपिलवस्तु नगरी में जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाने लगी। नगरवासी सफ़ेद वस्त्र उछाल उछाल कर क्रीड़ा करते हुए नाचने गाने लगे। ऐसा लगा कि समस्त देवलोक ही आनंद के सागर में डूब गया हो। सभी के मुंह से एक ही बात निकल रही थी, कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, मंगल पुत्र प्राप्त हुआ है। इसी समय महाराज शुद्धोदन के कुल तपस्वी काल देवल असित मुनि ने राजमहल में प्रवेश किया। राजा ने उसे आदरपूर्वक ऊंचे आसन पर बिठाया। तपस्वी ने कहा, महाराज, आपको पुत्र प्राप्त हुआ है, मैं उसका दर्शन करने आया हूँ। ये सुनकर शुद्धोदन ने उत्तर दिया, मुनिवर, इस समय बालक सुसोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, इस प्रकार की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागृत रहती हैं। तब बालक ने मुनि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। ये देख कि बालक जाग रहा है, महाराज शुद्धोदन ने उसे बहुत संभाल कर दोनों हाथों में ले लिया और असित मुनि के सामने ले आए। असित मुनि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणी तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने ये भी देखा कि उसका शरीर देवलोक की विभूतियों के शरीर से अति दीप्तिमान है और उसका मुख उनके तेज मंडल से लाख गुणा अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत ये स्वर फूट पड़े, निस्संदेह ये बालक अद्भुत प्राणी है। एवं ये कहते हुए वे तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर बालक के पैरों पर अपना ये सिर रख दिया। उन्होंने हाथ जोड़े जोड़े ही बालक की परिक्रमा की और उसे अपने दोनों हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। वे पूर्व भविष्यवाणी से परिचित थे। यदि ये गृहस्थ होगा तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, लेकिन यदि वो गृहत्याग करके प्रव्रजित हो जाएगा तो वो सम्यक संबुद्ध होगा। असित मुनि को पक्का विश्वास था कि ये अद्भुत बालक अवश्य गृहत्याग करेगा और लोक के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करेगा। असित मुनि ये सोचते सोचते बालक की ओर देखकर सिसकियां भरने लगे। महाराज शुद्धोदन ने जब देखा कि मुनिवर सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने हाथ जोड़कर असित मुनि से विनती की, ऋषिवर, इस प्रकार से सिसकियां भरकर क्यों रो रहे हो, क्यों अश्रुधरा बहा रहे हो? बालक का भविष्य तो निर्विघ्न है ना? असित मुनि का उत्तर था, राजन, मैं बालक के बारे में सोचकर नहीं रो रहा हूँ। बालक का भविष्य तो पूर्ण रूप से निर्विघ्न है। मैं तो अपने भविष्य के बारे में रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित मुनि बोले, मैं जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ। ये बालक निश्चित रूप से बोधि प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध बनेगा और लोक कल्याणार्थ धर्म चक्र प्रवर्तित भी करेगा, लेकिन उस समय मैं इस लोक में नहीं रहूँगा। बोधिसत्व स्वरूप पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए महाराज शुद्धोदन को बधाइयों का तांता लग गया। इस प्रकार 4 दिन तक राजमहल में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहा। 5वें दिन बालक को नहलाया गया। इसके बाद नामकरण संस्कार का उत्सव शुरू हुआ। राजमहल को सुगंधित जल से धोया गया। खील और फूल बिखेरे गए। निर्जल दूध की खीर पकाई गई। 108 विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया गया। भोजन के उपरांत राजा ने बालक के लक्षणों के बारे में पूछा।
सभी विद्वान पंडितों ने बालक को देखकर एक ही प्रकार के स्वर में ये भविष्यवाणी की। इस प्रकार के लक्षणों वाला बालक यदि गृहस्थ रहे तो चक्रवर्ती राजा होता है, और यदि प्रवृज्जित हो तो महाज्ञानी बुद्ध हो जाता है। असित मुनि की इन बातों को सुनकर राज्य परिवार में प्रसन्नता छा गई। 5वें दिन पंचम इस नामकरण उत्सव के शुभ अवसर पर बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। शाक्यों का कुल गोत्र गौतम होने के कारण वे सिद्धार्थ गौतम कहलाए। अब असित मुनि राजमहल से निकलकर अपने भांजे नालक के घर पहुंचे। उस पर अनुकंपा करके उसे अतुल्य पराक्रमी बुद्ध के धर्म में लगाया। असित मुनि ने नालक को समझाते हुए कहा, जब तुम संबोधि प्राप्त कर धर्म मार्ग का उपदेश देने वाले बुद्ध का घोष सुनो तो वहां जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनका धम्म सीखना। असित मुनि की आज्ञानुसार नालक ने तपस्वी होकर प्रतीक्षा की, और जब सम्यक संबुद्ध ने ऋषिपत्तन अर्थात सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया तब नालक वहां पहुंचा और उसने तथागत के हाथों प्रवृज्जित होकर असित मुनि के द्वारा बताए महाज्ञानी अर्थात बुद्ध के धर्म को सीखा। बालक सिद्धार्थ का जन्म और नामकरण संस्कार के हर्षोल्लास उत्सव के बीच के 5वें दिन माता महामारा अचानक बीमार पड़ गईं। ये देखकर महाराज शुद्धोदन घबरा गए। रोग गंभीर रूप धारण करने लगा था। राजवैद्य को बुलाया गया किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। महामाया को भी अनुभव हो रहा था कि अब उनका अंत समय निकट आ चुका है। उसने अपने लाडले पुत्र को अपनी छाती पर चिपकाए रखा। उसकी आंखों से दुख और ममता के आंसू भर आए। ये देखकर महाराज शुद्धोदन भी उदास हो गए। उन्होंने महामाया के माथे पर स्नेह का हाथ फेरा और कहा, देवी धीरज धरो, राजवैद्य की औषधि दे दी है, सब ठीक हो जाएगा। माता महामाया के मुंह से धीरे धीरे रुक रुक कर ये शब्द सुनाई पड़े, स्वामी मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, मुझे तो अपने लाल के भविष्य की चिंता है। मेरे बाद मेरे दुलारे लाल को लालन पालन कैसे होगा। ये कहते कहते देवी महामाया ने नवजात शिशु की ओर निहारा। उसके हृदय में ममता का महासागर हिलोरे लेने लगा। महाराजा शुद्धोदन ने समीप में खड़ी रानी प्रजापति गौतमी की ओर देखा। उसकी आंखों में भी आंसू झलक रहे थे। इसे देखकर देवी महामाया ने अपनी छोटी बहन प्रजापति को अपने पास आने का संकेत किया। प्रजापति उसकी शैया के पास पहुंची। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बहन प्रजापति, मैं अपना लाल तुम्हें सौंप रही हूँ। अब तुम उसके लिए माँ से भी बढ़कर होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाद उसका लालन पालन तुम ठीक तरह से करोगी। इस दृश्य को देखकर महाराज शुद्धोदन शोक मग्न हो गए। देवी महामाया के इन शब्दों ने उसके मन को झंझोर कर रख दिया था। देवी महामाया ने महाराज शुद्धोदन की ओर देखा और कहा, स्वामी असित मुनि ने मेरे लाल के बारे में जो भविष्यवाणी की है वो अवश्य सच होगी। मुझे दुख है कि उस समय तक मैं जीवित नहीं रहूंगी। स्वामी आप दुखी न हो, मेरा अंत समय आ चुका है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते देवी महामाया ने अंतिम सांस ली। महाराज शुद्धोदन और रानी प्रजापति गौतमी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने वाली माता महामाया ने 7वें दिन ही इस भवलोक से विदाई ली। बालक सिद्धार्थ मात्र विहीन हो गए। जन्मदायिनी माता महामाया का निधन हो गया। उनकी मौसी प्रजापति गौतमी उसकी क्षीरदायिनी माता बनी। उसने अपने दूधपति पुत्र नंद को एक धाय को सौंप दिया और बालक सिद्धार्थ को अपना दूध पिलाकर बड़ी बहन महामाया को दिए अपने वचन को पूरा किया। उसे बुद्ध माता होने का दुर्लभ पद प्राप्त होने का गौरव मिला। बौद्ध वाङ्मय में ये भी मान्यता है कि जिस समय बोधिसत्व सिद्धार्थ लुम्बिनी के शालवन में उत्पन्न हुए, उसी समय राहुल माता यशोधरा, सारथी अर्थात छंदक, अमात्य कालुदाई, अजानीय गजराज, अश्वराज कंथक उत्पन्न हुए और बोधगया का पीतल का वृक्ष अर्थात महाबोधि वृक्ष तथा 4 स्वर्ण कलशों का भी उद्गम हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।